प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक व्यापारी था। दिन रात अपने व्यापार को किस तरह से अभ्युन्नति की ओर ले जाया जाए, बस इसी सोच में रहता था। जबकि व्यापारी को एक बहुत अच्छा सुपुत्र प्राप्त था, पर विश्वास नहीं रखता था मेरे बाद में मेरा बेटा अच्छी तरह से इतने बड़े कारोबार को संभाल पाएगा या नहीं पाएगा। इसी उधेड़-बुन में लगा रहता था। जबकि बेटा बड़ा हो गया था, योग्य हो गया था, व्यापार को भली भांति से समझने लगा था। कई बार उसने अपने पापा से कहा कि पापा, आप मुझे मेरे इन कंधों के ऊपर विश्वास रखकर कुछ ना कुछ काम दिया करो। अभी मैं भली भांति से समझने लगा हूं। पर व्यापारी बोलता कि नहीं बेटा, अभी तू छोटा है, अभी बच्चा है। दोस्तों, एक बार सेठ को हार्ट अटैक आया, दिल का दौरा पड़ा। सेठ को एडमिट होना पड़ा। लड़का भाग कर गया, पिता की शुश्रूषा करने लगा। शुश्रूषा करते करते उसे अपने दोस्त की याद आई। उसने वहीं से हॉस्पिटल से ही फोन किया और कहा कि भाई, मेरे पापा इस तरह से एडमिट हो चुके हैं, उनको हार्ट अटैक का दौरा आया है, अटैक आया है, तुम आ जाओ। दोस्त भाग कर आया। काफी देर तक बैठा, चर्चा चलती रही। इस बीच डॉक्टरों का भी आना जाना चालू था। डॉक्टर ने कहा कि अभी तुम्हारे पिता खतरे से बाहर हो चुके, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, बहुत जल्द हम इनको डिस्चार्ज दे देंगे। दोस्त आया हुआ था। सेठ के लड़के ने सोचा कि चलो बहुत समय हो गया यहाँ बैठे बैठे, दोस्त को थोड़ा बाहर लेके जाता हूँ। हॉस्पिटल के बाहर ही एक आइसक्रीम का पार्लर बना हुआ था। आइसक्रीम पार्लर के अंदर दोनों पहुंचे और सेठ के लड़के ने 2 आइसक्रीम का ऑर्डर दिया। यह सब देखकर लड़के का दोस्त कुछ असमंजस में था। सोच रहा है पापा एडमिट है और ये आइसक्रीम खा रहा है। बोलने लगा कि भाई, तुम्हारे कंधों के ऊपर कितनी सारी जिम्मेदारियां आने वाली, तुम्हें पता भी है। उसे रहा नहीं गया था। उसने बोल दिया अपने दोस्त को। और दोस्त वही होता है जो अपने दोस्त को सही सही सलाह दे कि भाई, अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें व्यापार को भी संभालना है, तुम्हारे पापा एडमिट है, वो घर पे आने के बाद उनकी देखरेख भी करना है, देखभाल भी करना है, तुमको ये सब मैनेज करना है। तुमको आइसक्रीम की पड़ी है, तुम मजे मार रहे हो। सेठ के लड़के ने कहा, दोस्त, तुम तुम्हारी जगह बहुत सही हो, पर मेरी बात सुनो। मैं भगवान कृष्ण का परम भक्त हूं और उनके पद चिन्हों का अनुसरण करने में विश्वास रखता हूं। मैंने हमारे महात्माओं से, ग्रंथों से बहुत कुछ पढ़ा है, पर मैं सिर्फ पढ़ के विराम नहीं दे देता हूं, मैं उसे जीवन में उतारने की कोशिश करता हूं, आत्मसात करने की कोशिश करता हूं। 2 बातें उनकी मुझे हमेशा याद रहती है। एक छोटी सी कहानी मैं तुमको सुनाता हूं, तुम समझ जाओगे मैं क्या कहना चाहता हूं। सेठ के लड़के ने आइसक्रीम खाते खाते अपने दोस्त से कहना शुरू किया, पहली बात, भगवान ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। तुम कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत रखो। मैं अपना कर्म कर रहा हूं। मैंने मेरे पापा को बहुत कहा, पर पापा अभी मुझे इतना परिपक्व नहीं समझते हैं। वो उनकी जगह बिल्कुल सही है। जब उन्हें विश्वास हो जाएगा कि नहीं, अब मैं उनका पूरा कारोबार आराम से अपने कंधों के ऊपर उठा सकता हूं, तो मुझे वो सब कुछ सौंप देंगे। इसलिए मैं निश्चिंत हूं, कर्म कर रहा हूं, फल की मैं अपेक्षा रखता भी नहीं और ना रखूंगा। दूसरी बात, भगवान कृष्ण की शादी रुक्मणी से हुई है तो तुम्हें पता होगा कि हाँ, उनको एक लड़का हुआ जिसका नाम प्रद्युम्न रखा गया। प्रद्युम्न जब पैदा हुआ तो उसके 10 दिन बाद ही
प्रद्युम्न का अपहरण हो गया। रुक्मणी बहुत रोई, भगवान से विनती करने लगी कि मेरा छोटा सा बच्चा पता नहीं कौन उठा के लेके गया है, आप देखो ढूंढो कहाँ है वो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रद्युम्न जहां कहीं है, खुश है, तुम चिंता मत करो, आ जाएगा, तुम व्यर्थ क्यों चिंता करती हो। दोस्तों, पर रुक्मणी रोते जा रही थी। 18 साल हो गए। 18 साल के पश्चात प्रद्युम्न जब वापस द्वारका आए, रुक्मणी बहुत खुश हुई, पर दूसरे ही क्षण उसकी खुशी जो है दुख के अंदर परिवर्तित हो गई, क्योंकि प्रद्युम्न शादी करके लौटा था, विवाह करके आया था। और मजे की बात ये, जिसके साथ उसने शादी की थी उसका नाम मायावती था। वो मायावती प्रद्युम्न से 20 साल बड़ी थी। भगवान कृष्ण के पास फिर से रुक्मणी गई और कहने लगी कि इसको इसी से शादी करनी थी, इसकी उम्र कहाँ, इसकी उम्र कहाँ, दोनों में कितना डिफरेंस है, इसे कोई दूसरी मिली नहीं क्या। उसका रोना फिर से शुरू हो गया। भगवान ने कहा, जो कुछ है रुक्मणी, उसे स्वीकार करना सीखो। जब तक हम स्वीकार नहीं करते ना, तभी तक दुखी रहते हैं। जिस दिन तुम इसे स्वीकार कर लोगी, तुम्हारा दुख सुख में परिवर्तित हो जाएगा। पर 8 साल हो गए, रुक्मणी उसको स्वीकार नहीं कर पाई। आखिर 8 साल के पश्चात प्रद्युम्न की पत्नी मायावती को उसने स्वीकार किया अपनी बहू के रूप में। दोस्तों, कहने का आशय है, लड़का बोलता है अपने दोस्त से कि मैंने जिंदगी में स्वीकार करना सीख लिया है, और तुम्हें भी यही नसीहत देता हूं कि तुम भी स्वीकार करना सीख लो। जिस दिन हम ये दोनों बातें सीख लेंगे ना, हमारी जिंदगी बहुत सरल हो जाएगी। हम इसीलिए दुखी होती है। दुख का मूलभूत कारण यही है कि हम स्वीकार नहीं करते हैं। अरे, जो जैसा है, जिस परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं, उस परिस्थिति को भी स्वीकार करो। स्वीकार में बहुत बड़ा आनंद है, बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है, बहुत बड़ा सुख छुपा हुआ है, और उस सुख को निकालने की ही कला भगवान कृष्ण ने हमको गीता के माध्यम से बताई है। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह प्रेरणास्पद कथाएं के अंदर आप आते रहिए, सुनते रहिए। रोज की एक कहानी आपके लिए मैं यहाँ पर प्रेषित कर रहा हूँ। पर एक बात सुनिश्चित है, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, फल की इच्छा मत रखो, और जिंदगी में जो कुछ परिस्थिति हमारे बीच आ रही है उसे स्वीकार करना सीखो। ये 2 बातें भी हमने सीख ली तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।